हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए इसी होप के साथ करते हैं हम अपने आज के व्लॉग की शुरुआत। जैसा कि आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे, आज का हमारा व्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि व्लॉग के शुरुआत में ही मैंने आपको मिलवा दिया अपने ठाकुर जी से। जी हाँ, बिल्कुल, आज है हमारे ठाकुर जी की छठी। तो आज हम छठी का व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। ठाकुर जी की छठी है तो शुरू हो जाती है ठाकुर जी की सेवा। सबसे पहले जो है उनको ब्रह्म मुहूर्त में ही हमने जगा दिया था ठाकुर जी को, और उसके बाद फिर हम लोग खुद नहाए धोए। उसके बाद हमने अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया बहुत अच्छे से। पंचामृत से ही आप लोग भी स्नान कराया करें अपने ठाकुर जी को। वैसे सब लोग कराते ही हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ़ पानी से, साफ़ जल से उनको स्नान कराया अच्छे से, बहुत अच्छे से, जैसे छोटे बच्चों को कराते हैं ना, क्योंकि लड्डू जी भी ऐसे ही होते हैं। और उसके बाद जो है ना बहुत अच्छे से स्नान कराया। उसके बाद करी उनकी पूजा, अच्छे से आरती करी, संकीर्तन किया, भजन किया। पूजा करने के बाद हमने बनाए लड्डू गोपाल जी के लिए भोग। हमने उनके लिए भोग में छुआनी बनाई बहुत अच्छे से मेवे डाल के, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की छठी है तो छुआनी तो बनानी बनती है ना। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या क्या बनाया अपने लड्डू गोपाल जी की छठी में। छुआनी बनाई, हलवा बनाया, और साथ में बनाई कढ़ी, क्योंकि कढ़ी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत मन से कि भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को जो हमारा भोग पसंद आए, बहुत अच्छे से भाव रख के अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छा होता है। देखो, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वो खाने नहीं आते, वो सिर्फ आपके भाव के भूखे होते हैं। तो हमने कढ़ी बनाई, हलवा बनाया, छुआनी बनाई और चावल बनाए, और साथ में हमने आलू की सब्ज़ी भी बनाई और पूरी भी बनाई। मम्मी जी जो है पूरियाँ तलने में लगी हुई थी। सुबह से तैयारियों में भी ज़्यादातर वही लगी हुई थी, मैं बाकी कामों में लगी हुई थी घर के। मम्मी जी जो है पूरी बना रही है, उन्होंने कहा कि मैं ही बना देती हूँ पूरी। और जब तक तैयारियाँ सारी करनी थी ना, क्योंकि छठी पूजन होना था, मम्मी जी को छठी पूजनी थी, और कान्हा जी को भी तैयार करना था छठी पूजवाने के लिए, खाना भी बनाना था, और घर में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसा आप लोगों को पता ही है। जब तक मम्मी जी ने खाना बनाया, सारी चीज़ें बनाई, तब तक मैंने जो है भोग के लिए थाली तैयार कर दी थी। सारा भोग एक जगह थाली में मैंने लगा लिया था ठाकुर जी को लगाने के लिए, क्योंकि सब चीज़ें एक ही जगह रख के तभी उनको अच्छे से भोग लगाया जाता है। तो मैं उसी तैयारियों में लगी हुई थी। उसके बाद दूसरी साइड मैंने अपने ठाकुर जी को तैयार भी किया। कमेंट करके बताएगा कि आपको इनका जो ये रूप है कैसा लगा। और आज हम अपने कान्हा जी, अपने ठाकुर जी का नामकरण भी करेंगे छठी में। नाम भी तो रखा जाता है भाई, तो नाम क्यों नहीं रखेंगे। तो हम आज अपने कान्हा जी का जो है नामकरण भी करेंगे। आप हमारे साथ पूरे व्लॉग में बने रहिए, सब कुछ देखिएगा। जैसे किसी बच्चे की छठी की जाती है, ऐसे ही हम लोग छठी करने वाले हैं, नामकरण करेंगे, सब कुछ करेंगे जो भी होता है। तो बिना स्किप किए पूरे व्लॉग को देखिएगा। सो गाइस, फाइनली हमारी सारी तैयारियां हो गई है छठी पूजन के लिए। ठाकुर जी भी तैयार होके बैठ गए हैं, हमारे लड्डू जी भी तैयार होके बैठ गए हैं। भोग में हमने उनके लिए जो जो बनाया है सब चीज़ें हमने रख ली, क्योंकि सभी चीज़ों का पूजन होना है। मम्मी जी अब छठी पूजेंगी, क्योंकि वो घर में बड़ी हैं तो वो ही पूजेंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जो हमारे ब्राह्मण होते हैं, उनसे भी पुजवा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरी सास है तो मैं उन्हीं से पुजवाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि घर में जो बड़ा होता है वही पूज देता है छठी। तो
मम्मी जी ही छठी पूज रही हैं। ये कान्हा जी का बेड है, इसके जो पाए हैं इसमें मम्मी जी ने कलावे की एक डोरी ली और उसको बांधा। हमने दिया वगैरह भी जलाया। पूरे व्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है आज का। ये जो सूट है ये मम्मी जी को मैं छठी पूजने के नाम का दूंगी और पैसे दूंगी। और ये जो साड़ी है ये साड़ी वहाँ पे जाएगी, जो पंडित हैं इनके उनके घर पे जाएगी, खाना भी जाएगा। सो गाइस, पूरा छठी पूजन होने के बाद जब मम्मी जी ने पूरा छठी पूजन कर लिया, जो भी करना था, जैसा कि आप लोगों ने देखा, सब कुछ करने के बाद उसके बाद जो है हमने अपने ठाकुर जी का भोग लगाया, उनको भोग अर्पण कराया। सब ने एक एक करके, पहले प्रीशा ने भोग उनको लगाया हलवे का, उसके बाद उसके डैडी ने एक एक चीज़ों का, हम सभी ने जो है अपने ठाकुर जी को भोग लगाया। और प्रीशा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो बच्ची भी, उसको बार बार लग रहा था कि नहीं मैं ही खिलाऊँगी ठाकुर जी को, मैं ही खिलाऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी को भोग, मैं ही दूंगी उनको। तो उसको बार बार यही लग रहा था, वो अपनी अम्मा को लगाने भी नहीं दे रही थी कि नहीं मुझे ही लगाना है भोग तो कान्हा जी का।
जब हम सब ने ठाकुर जी का भोग लगा लिया उसके बाद पहले हमने सारे भोग को पूरे खाने में मिलाया घर के, क्योंकि प्रसाद है तो उसके रूप में ना सबको मिल जाता है। उसके बाद जो है मम्मी जी इनके जो पंडित जी हैं उनके यहाँ खाना देने के लिए गई, जो साड़ी पूजी थी वो देने के लिए गई। आई होप आपने हमारे साथ में नंद लाला की छठी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। जैसे आप अपना प्यार हमें हर व्लॉग में देते आए हैं, ऐसा ही इस व्लॉग में भी अपना प्यार भर भर के दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइस।